हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। ग्रामर सेक्शन दैट मीन्स राइटिंग सेक्शन स्टार्ट हो चुका है और एंड तभी होगा जब सारा का सारा हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग, इसका वेटेज देखिएगा तो 8 मार्क्स बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। और नंबर कटने का चांस इधर ही है। और खास करके इस टॉपिक में आपका जो एब्रिविएशन से नंबर कटेगा बेहद ही खास यहाँ पे कटने वाला है, क्योंकि एब्रिविएशन में बहुत स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि क्या लिखे, कैसे लिखे, कितना एब्रिविएशन को याद करें, कैसे कैसे क्या होगा। इसीलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो सिर्फ एब्रिविएशन पे बना दिया कि आपका नंबर एक भी नंबर ना कटे। क्योंकि लिटरेचर में तो सभी का बहुत अच्छा 15 में 15, 15 में 15, 20 में 20 गजब का मतलब परफॉर्मेंस है। नंबर कटने वाला है नहीं। तो कटने का चांस है ग्रामर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन जो भी होगा तो यहीं पर, तो इसी को अच्छे से कर लेंगे। मैंने बोला था कि इसको अच्छे से डिटेल में करेंगे तो एग्जामिनेशन बाद, यानी कि विस्तार का कुछ हो गया, मेरा भी एग्जाम मेन में समाप्त हो गया। अब 1-2 ठो और है तो उसका हम लोग कर लेंगे। लेकिन आपका एग्जाम निकट आने वाला है तो ध्यान दीजिएगा। आज जो बता देंगे, देखिए एब्रिविएशन आप वैसे ही यूज करना है जो वर्ल्ड लेवल पे फेमस होता है। ठीक है, जो मन से वो नहीं यूज करिएगा। आप अपने से बना सकते हैं एब्रिविएशन, आप खुद से बना के यूज कर सकते हैं, लेकिन खुद से बनाने का भी नियम होता है। आप जैसे मन तैसे खुद से नहीं बना सकते, खुद से बनाने का भी नियम होता है। तो वही आज नियम सीख लेंगे, उसी नियम से आप बनाइएगा। आपको वर्ल्ड लेवल एब्रिविएशन याद नहीं है, भूल नहीं आ रहा है, तो आप खुद से बना सकते हैं। लेकिन कोशिश करना है, कुछ कुछ रिपीटेड एब्रिविएशन होते हैं जो बार बार पूछता है, तो वही एब्रिविएशन को याद कर लेना है ताकि मेरा नंबर फुल में फुल आए, कहीं से नंबर ना कटे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज सिर्फ और सिर्फ एब्रिविएशन में बात करेंगे। इसके बाद क्योंकि आपको नोट जब बनाना है, जब नोट बनाइएगा तो आपको एब्रिविएशन का यूज करना होगा। विदाउट इसका यूजिंग, सॉरी, बिना इसका यूज किए आप नोट नहीं बना सकते हैं। इसी को बनाइएगा तो आपका नोट बनेगा। और लास्ट में इसका की पॉइंट भी लिखना होता है मस्ट। तो एब्रिविएशन को समझ गए। नोट बनाना क्या है, पॉइंट उठाए 2 लाइन लिख दी, पॉइंट 2 लाइन, तो 2-2 लाइन लिखेंगे तो शॉर्ट में करके लिखेंगे, तो वही तो शॉर्ट करना है, तो वही तो एब्रिविएशन है। तो एब्रिविएशन आ गया तो नोट मेकिंग बनाना आ गया। ऐसा सेपरेट वीडियो मैं नोट मेकिंग पे बना दूंगा, ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन एक नया बना दूंगा जिसमें आपको नोट मेकिंग समरी कर दिखा दूंगा कैसे करना है। एक टेस्ट भी ले लूंगा जिसमें आपका एब्रिविएशन और आई थिंक नोट मेकिंग का सेपरेट होगा, या फिर अलग अलग टेस्ट भी ले लेंगे ताकि नंबर आपका फुल आए, कहीं से नंबर ना कटे। बस मेरा यही मकसद है। इंग्लिश में 100 में 100 बस। चलिए तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। कोई भी दिक्कत होगा, डाउट होगा तो आप हमसे बात करिएगा। और टारगेट यहाँ पर देखिए 90 प्लस है, तो स्कोर प्लस ही करना है, कम नहीं करना है। चलिए तो बात करते हैं एब्रिविएशन का, क्योंकि देखिए नंबर कटने का चांस इसी में रहता है। एब्रिविएशन आप गलत सलत नहीं लिख सकते हैं। नोट मेकिंग में क्या है, कोई बोलता है कि भैया हमको नोट मेकिंग बनाना है। नोट मेकिंग क्या है, कोई भी लाइन है उठा के एक लाइन लिख दिए। अब सबका अलग अलग होगा, कोई का सेपरेट नहीं है, किसी मेरा सेम हो गया, उसका सेम हो गया, इसका सभी का सेम नहीं आएगा, सबका अलग अलग। सबका नोट फेयर कॉपी तो अलग अलग होता है, उसी प्रकार नोट बनाना है। तो नोट बनाना आसान है, लेकिन एब्रिविएशन का यूज करना, ढूंढना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो थोड़ा सा आइए एब्रिविएशन पे अलग से टाइम दीजिए और अपना रिजल्ट को बेस्ट करिए। तो एब्रिविएशन क्या होता है, यूजिंग करना एब्रिविएशन का कब यूज करना है, जब वेल टेकिंग नोट, जब आप नोट बनाइएगा यू शुड यूज एब्रिविएशन। इट सेव्स टाइम स्पेस, टाइम भी बचाता है आपका, और स्पेस भी आपको छोटा छोटा आपको फ्रेज में लिखना होता है ना। नोट में क्या, आपको सेंटेंस में नहीं, फ्रेज में। ठीक है, आपको फ्रेज में लिखना है। तो फ्रेज में क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड को मिला कर लिखना है। आपको तो सेंटेंस पूरा लिखना नहीं है, तो आपको फ्रेज में लिखना है। फ्रेज में यूज तभी लिख पाइएगा जब एब्रिविएशन पे फुल कमांड रहेगा, अच्छे से आप कर पाइएगा। ठीक है, जितना आज बता देंगे इससे बाहर एब्रिविएशन देगा ही नहीं देगा। और आप इतना हमें कर लीजिएगा, गारंटी है 100% रिजल्ट लाने का। पूरा प्रिपरेशन का तैयारी है। ठीक है, सब कुछ कर लिया हम, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसलिए बहुत टाइम भी लगा, उसको पढ़ने ढूंढने, अलग अलग से ढूंढने पड़े, तब जाकर समझ आया कैसे कैसे क्या करना है। यू कैन यूज एक्सेप्टेड एब्रिविएशन सच एज यूएन, यूएनओ क्या बोले, आप उसी को यूज कर सकते हैं जो कि एक्सेप्टेड है यूएन के द्वारा, यूएनओ के द्वारा, ईटीसी द्वारा, यानी कि वर्ल्ड लेवल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो एक्सेप्टेड है। जैसे कि आप एक पढ़िएगा, मान लीजिए डॉक्टर है, ठीक, तो डॉक्टर के हम लोग सब जानते हैं कि DR डॉट, हम लोग सब जानते हैं DR डॉट ऑल लेवल फेमस है। लेकिन एक रूल है कि आप मान लीजिए डॉक्टर लिखते हैं, एक सेकेंड, आप डॉक्टर लिखते DOCTOR, एक रूल है कि अब एब्रिविएशन TOR चल गया, आप एब्रिविएशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अब भावेल को मिटा दीजिए, जितना भावेल है ओ को खत्म कर दीजिए, ठीक है ना, और यहाँ भी ओ को खत्म कर दीजिए। अब क्या बनेगा, DCTR, ये भी बन गया शॉर्ट फॉर्म हो गया। लेकिन आप इसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज तो कौन करिएगा, जो वर्ल्ड लेवल फेमस है, DR डॉट जो फेमस है। ये भी एक रूल से बना हुआ है। ये भी आपका कैसे, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर, ये भी एक रूल है कि फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को, सॉरी, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को ऐड करके बने, ये भी एक रूल है। सभी रूल पर बेस्ड है, लेकिन जो ज़्यादा फेमस है उसको हम लोग यूज करते हैं। और फेमस हमको नहीं पता है कैसे क्या करें, तो आप रूल के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। जैसे कि GOVT गवर्नमेंट है, GOVT डॉट गवर्नमेंट का फेमस है। लेकिन आप GOV कहीं देखे होंगे, GOV या टी में डॉट नहीं होगा, GOV, तो दोनों है, दोनों चल रहा है, तो दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों फेमस है, दोनों एक रूल से बना है, नियम से बना हुआ है। तो आपको फेमस नहीं भी पता है तो रूल और नियम पता है, तो आपका रिजल्ट बेस्ट होना है, नंबर नहीं कटने वाला है। बात को समझ गए। चलिए तो सब देखेंगे आगे चल के एग्जाम्पल में, इसीलिए सेपरेट वीडियो एब्रिविएशन में बना दिया है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रूल वगैरह पढ़ेंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। चलिए, एंड यू कैन मेक योर ऑन, और यहाँ पे लिख दिया कि यू कैन मेक योर ऑन, आप अपना खुद का एब्रिविएशन बना सकते हैं। एक तो वर्ल्ड लेवल फेमस, लेकिन और मैं कह दिया यू कैन मेक योर ऑन, आप खुद से अपना बना सकते हैं, लेकिन बनाने का तरीका आपको पता होगा तब ना, कैसे बना दीजिएगा। तो आइए सबका नॉलेज की मदद से देख लेते हैं कैसे कैसे क्या करना है। नो अबाउट एब्रिविएशन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, बनाने का मन नहीं करता है, सोचते हैं बेकार है। इकोनॉमिक्स में बहुत स्टूडेंट देखते हैं वीडियो, ऐसा नहीं आप देखिए तो लाइक करिए, नहीं देखिए लाइक मत करिए, डजंट मैटर, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं, आप पसंद किए तो कोई और भी देख पाएगा। लाइक करने से क्या होता है कि और रिकमेंडेड में जाता है, और जिसको लोग नहीं देख रहे हैं, लाइक नहीं करते, बहुत अच्छा, क्योंकि लोग नहीं देख रहे हैं तो कोई और नहीं देख पाएगा। इसीलिए हम सोचते हैं कि जिसको आप देख रहे हैं उसी को लाइक करें, नहीं देख रहे हैं लाइक मत करें, ठीक है, क्योंकि बेकार जाता है। चलिए, अच्छा एब्रिविएशन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। एक्रोनेम्स क्या होता है? एक्रोनेम्स कहने का मतलब कि जिसके रडार है, यूएनए, जैसे कि यूनिसेफ, एड्स, ये सब एक्रोनेम्स के क्या होता है कि स्टार्टिंग के फर्स्ट वर्ड जो फुल फॉर्म होता है ना, फुल फॉर्म कैसे लिखते हैं, तो सब फुल फॉर्म को ऐड करिएगा तो एक्रोनेम्स के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में डिटेल देख लेंगे क्या क्या होता है। फिर लेटिन वर्ड का आप सैम्बल को यूज करते हैं, ETC वगैरह का यूज कर सकते हैं, मैथमेटिकल सैम्बल का यूज कर सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे करके प्लस माइनस, तो ये सब यूज करिएगा, लेकिन सब पढ़िएगा डिटेल में। ग्रेटर देन, लेस देन, सैम्बल का भी यूज किया जाता है, साथ ही साथ एब्रिविएशन के बारे में। और शॉर्टेड फॉर्म जैसे कि छोटा करके GOVT, ठीक है ना, एग्जाम्स, ये सब आपका एग्जाम्पल में बता रहे कैसे कैसे एब्रिविएशन होता है, लेकिन ये सब सीखेंगे, बनाने के लिए सीखेंगे, ऐसे ही नहीं, सब रटा नहीं जाता, सब सीखने का। और मेक योर ऑन, अब अपना खुद का भी बना सकते हैं। तो इतना कुछ इसके बारे में हो गया। आइए देख लेते हैं कैसे कैसे क्या करें, कैसे कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट है कैसे बनाने का फर्स्ट नियम, यूजिंग द बिगिनिंग ऑफ योर वर्ड्स का स्टार्टिंग का कुछ वर्ड को आपको यूज करके बना देना है। जैसे कि इन्फो, तो डॉट दे दिए, आपको डॉट का यूज करना है। डॉट का नियम क्या है, अगर अब इन्फॉर्मेशन में इन्फो किए तो आपको डॉट यूज करना है। अगर लास्ट वर्ड लिखते हैं, लास्ट वर्ड जैसे कि GOVT, आप डॉट का यूज नहीं भी करिएगा तो काम चल जाएगा। GOVT, क्योंकि आप लास्ट का वर्ड यूज कर दिए, लास्ट का वर्ड आप नहीं कर सकते डॉट का। अब कितना कर देता है सब GOVT कर दिया, लेकिन यह यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि आप करिए, लेकिन आप जब लास्ट का वर्ड यूज नहीं करते हैं, जैसे कि इन्फो में आप यहीं तक यूज किए, लास्ट का वर्ड में एन के पास नहीं गए, लास्ट का वर्ड एन के पास नहीं गए, जब एन के पास चल जाते तो डॉट नहीं देते, एन के पास नहीं गए तो डॉट देना जरूरी है। ये भी नियम पढ़ेंगे, सब नियम पढ़ लेंगे ताकि हम लोग अच्छे से बना सकें। तो फर्स्ट नियम बनाने का है यूजिंग द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है, लगा दिए इन्फो। फिर स्टार्टिंग के 2-3 वर्ड आप जितना आपको यूज हो जैसे आप कर सकते हैं, जैसे खास करके यहाँ पे आप 3 वर्ड देख रहे हैं, और नीचे भी कुछ होगा, और क्या है, 4 देख रहे हैं, चलिए ठीक है, 4 देख रहे हैं। ज़्यादा में क्या पाइएगा कि 4 वर्ड, देखिए यहाँ पे 4 वर्ड यूज किया, यहाँ पे 4 वर्ड, यहाँ पे 3 ही वर्ड, यहाँ पे 3 ही वर्ड। तो देखिए एन के बाद आई था तो भावेल को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। देखिए एक्स के बाद आई है तो भावेल को इग्नोर कर दिए, टी के बाद आई है तो भावेल को इग्नोर कर दिए, यहाँ पे ओ के बाद आर कॉन्स्टोनेंट है तो इसको तो इग्नोर करना नहीं चाहिए था, आर लिखने का काम था, लेकिन आप नहीं लिख सकते, 4 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखा जाता है, 4 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिख सकता है। तो यहाँ पर भी 4 वर्ड लिखने का काम था, यहाँ पर भी 4 वर्ड लिखने का काम था, ए में एक्स तो आई लिखने का काम था, लेकिन भावेल को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। आई आपका भावेल है तो भावेल को इग्नोर कर देते हैं, बात को सीख लें, भावेल को इग्नोर कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आर को इग्नोर नहीं करेंगे, आर तो कॉन्सोनेंट लिखना चाहिए था, लेकिन 4 ही वर्ड का यूज करते हैं, मैक्सिमम 4 ही वर्ड का यूज किया जाता है। तो 4-5वां वर्ड क्यों करेंगे हम, आर ठीक है, आर भावेल नहीं, इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन 4 वर्ड हो गया, मेरा काम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 वर्ड करना था, लेकिन 4 वर्ड नहीं कर पाए क्योंकि आई था, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। किसको भावेल को इग्नोर कर देते हैं। तो स्टार्टिंग के वर्ड को लेकर आप बना लीजिएगा। स्टार्टिंग का आपको नहीं पता है तो स्टार्टिंग वर्ड, अब ये सब जो बनता है ना, ये सब वर्ल्ड लेवल फेमस हो जाता है, धीरे धीरे सब यूज करता है, फेमस हो जाता है। फेमस स्टार्टिंग में बना दिया कोई तो फेमस हो गया, तो इस टाइप से होता है, ठीक है। और यही सब आएगा एग्जाम में, पॉपुलर जो होते हैं, जो हमेशा रिपीटेड, यही सब पूछा जाता है, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ये सब यही सब पूछेगा, तो पढ़ लीजिएगा तो आप अच्छे से बना पाइएगा भी, और भूल भी गए तो बनाने का नियम है तो याद भी है, बनाने का नियम भी है, मैक्स का एम एन, इस टाइप से। अच्छा सेकंड देख लीजिए, यूजिंग द बिगिनिंग ऑफ वर्ड, ये सब एक बार और PDF को पढ़िएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यूजिंग द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स विथ लास्ट लेटर, यहाँ पर क्या था, केवल बिगिनिंग ऑफ वर्ड, यहाँ पे स्टार्टिंग का वर्ड और लास्ट के वर्ड दोनों को मिलाकर बना दीजिए। एग्जाम्पल में यहाँ पे है तो आपको क्लियर सब कुछ हो जाएगा। जैसे कि स्टार्टिंग के लास्ट GOV डॉट हम लोग लगा देते हैं, लेकिन आप डॉट न भी लगाइएगा तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे फुल स्टॉप में लास्ट में लगा दिया है, लेकिन जो बीचों बीच लगता है POD है ना, DN डॉट, यहाँ पर भी, यहाँ पे कहीं भी, लेकिन डॉट लगा दिया तो मैंने नहीं रखता डॉट से, लेकिन आपको क्या किया है, स्टार्टिंग का वर्ड और लास्ट का वर्ड, स्टार्टिंग का वर्ड GOV और लास्ट का वर्ड, ठीक है। इसके बाद स्टार्टिंग का वर्ड और लास्ट का वर्ड, ऐसे करके भी आप खुद से अपना बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। एब्रिविएशन में हम लोग डॉट दे ही देते हैं, डॉट दे दीजिएगा, लेकिन मस्ट है किसमें, जब लास्ट वर्ड नहीं लिखते हैं तो वहाँ पे मस्ट है, यहाँ पे डॉट नहीं भी दीजिए, GOVT भी लिख दीजिए, काम आपका हो गया, लास्ट में उसको एक्सप्लेन कर देना रहता है, ठीक है। चलिए
क्लियर हो जाएगा। अभी कुछ कुछ क्लियर नहीं हो रहा होगा तो क्लियर लास्ट में सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अभी तो वीडियो कितना मिनट का, 9 मिनट का। अभी थोड़ा सा वीडियो और बड़े बनेंगे और सब कुछ क्लियर कर देंगे, आज ही आपका क्लियर सब कुछ होगा। चलिए, एक है ओमिटिंग भावेल, जो बताते हैं भावेल को हटा कर बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ पे भावेल को हटाकर बना दिया है। क्या किया है, भावेल को हटा दिया, ओ को हटा दिया, ई को हटा दिया, बन गया प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम एग्जाम में आएगा, ये सब वर्ड आता है तो क्या करेगा, PRBLM, तो याद नहीं ना करेगा, कैसे बना दिया जानेगा तो लिख दीजिएगा, ठीक। यहाँ पे वर्ड को आर को हटा दिया, ठीक है। अच्छा, अब बोलिएगा कि भैया ऐसे भी तो बना सकते हैं कि यहाँ पर शुरू का PRO और लास्ट का M लगा दिए, हो गया, शॉर्ट बना दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी नियम है, ये भी रूल है। लेकिन जो फेमस हो गया, जो लोग जान रहे हैं, तो उसको यूज़ करिएगा तो ज़्यादा बेस्ट है। आप उसका यूज़ नहीं करिएगा तो कोई दिक्कत है नहीं, आप नियम रूल से तो बनाए है ना, नंबर आपका मिल जाएगा। बात को समझिए, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं, याद करना नहीं, रटना नहीं है, बस समझ लेना है कैसे कैसे क्या होता है। एक और तरीका होता है, यूजिंग द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड। यहाँ पर फर्स्ट का तो लास्ट का देख लिए, तो जब देखे थे यहाँ पे वर्ड होगा ना, यहाँ पर वर्ड था, आई थिंक यूजिंग द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स एंड लास्ट लेटर। कुछ वर्ड स्टार्टिंग का वर्ड था और लास्ट लेटर का यूज करके बना दिए थे हम लोग। स्टार्टिंग का वर्ड 3 वर्ड लिए थे और लास्ट का वर्ड को बना दिए थे। यहाँ पर देखिए 3 और 4 वर्ड में फिर कन्फ्यूजन होना चाहिए। फिर कन्फ्यूजन तो याद रखिएगा कि हम लोग 4 लेते हैं, मैक्सिमम 4 लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 ले लिया, यहाँ पर देखिए सॉरी 3 ही लिया ना, टी तो लास्ट का वर्ड है, टी तो लास्ट का वर्ड है, 3 ही वर्ड लिया। तो देखिएगा तो यहाँ पे भावेल को हटा दिए, भावेल को हटा दिए, ठीक है। तो इसका हम सोचें, यहाँ पे ऐसा नियम मतलब सोचें कि ऐसा भावेल को हटा दे रहा है, तो पढ़ने से पता चला कि भावेल को हटा, ठीक है। जियो भी आई को हटा दिया, 4 लेना था लेकिन भावेल को इग्नोर किया। यहाँ पे देखिए टी ले लिया, 4 ले लिया, 4 मिल गया तो ले लिया, ओके, बट डी ले लिए। इस टाइप से 4 वर्ड ले लेना है। लेकिन अगर देखते हैं कि हमको मिल रहा है क्या, भावेल, तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, 3 ही वर्ड में काम चला लेंगे। और जो नियम है कि लास्ट का वर्ड लगा दीजिए, तो लास्ट का वर्ड लगा दिए, बन गया, कितना आसानी से बन गया। तो बड़ा बड़ा वर्ड को ऐसे करके आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओमिटिंग द भावेल पढ़ लिए, 3 वर्ड 4 वर्ड के लिए भी सिखा दिए, कितना वर्ड यूज़ करिएगा। लास्ट है आपका यूजिंग द फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड का यूज कर रहा है फर्स्ट टू लास्ट। जैसे कि बहुत ही फेमस है मिस्टर MR हो गया, माउंट MT हो गया, तो ऐसा फेमस है ना, सब कुछ अंदर मिस्टर के MR लिखते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आई को हटा दीजिए, ई को हटा दीजिए, यानी कि MST और क्या हो गया, R हो गया। लेकिन ये आपका बन गया, नियम रूल है, लेकिन फेमस नहीं। तो फेमस आप जान रहे हैं तो फेमस बनाइए, फेमस नहीं जान रहे हैं तो आप इससे ही बना सकते हैं, आपका नंबर मिल जाएगा। नंबर नहीं कटने वाला, ये बात को माइंड में बैठा लीजिएगा, ठीक है, हो गया। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं, या फिर अगर याद है कि इसको ऐसा बनता है तो उसका यूज करिए, याद नहीं है तो आप खुद से बनाकर लिख दीजिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट होने वाला है। चलिए, शॉर्टनिंग द सुफिक्स एट द एंड ऑफ द वर्ड के एंड में, जैसे कि ऊपर हम लोग पढ़ ली, उसी का एक और यहाँ पे लिखा हुआ जैसे कि हम लोग पढ़ लेते हैं कि शुरू का कुछ वर्ड ले लिया और लास्ट का एन लगा दिया, शुरू का कुछ वर्ड ले लिया और लास्ट का वर्ड लगा दिया। सिमिलर रूप जो ऊपर पढ़े तो वही था, यहाँ पर सुफिक्स यानी कि लास्ट का वर्ड को जोड़ दिया, ठीक है। एक और नियम है, इतना 4 नियम पढ़ लीजिए, वही उसी रिपीट हो गया यहाँ पर 4 नियम। और एक लास्ट में क्या है कि सैमुल का भी आप यूज कर सकते हैं, सैमुल का भी यूज करते हैं एब्रिविएशन बनाते वक्त। कैसे यूज करिएगा, You may also use the some commonly used symbol when you write the notes. These symbols have a lot of times, save a lot of time and easy to understand. टाइम भी बचाएगा और समझने में भी आसानी होता है। तो सैम्बल हम लोग लास्ट में देखेंगे। यहाँ पे कुछ आपका एब्रिविएशन लगा दिए हैं, इसमें आप सोचिएगा कि कौन सा नियम से बनाया है, कौन सा नियम से। आप एग्जाम में बनाइएगा तो टीचर सोचेगा ना कौन नियम से बनाया है, ठीक है। अब वर्ड लेवल हमको नहीं पता, लेकिन हम तो जानते हैं कि यहाँ क्या भावेल को सबको खत्म कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन नियम से बनाया है, यहाँ पे कौन नियम से बनाया है, तो आपको खुद से सोचकर ये सबको होमवर्क के रूप में सब फेमस है, ये सब पूछेगा एग्जाम में, यही सब पूछता है। तो ये सब होमवर्क के रूप में आप घर पर सोचिएगा कौन किस में बना है, एक टेस्ट नहीं होगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ एब्रिविएशन पर ले लूँगा, तब जानूंगा कि आप सीख लिए, आप इसको बनाना आपको आ गया, ठीक है। तो इसको यहाँ पे इंड करते हैं और जो बता दिए, देखिए 4 वर्ड का यूज किया तो कर दिया, क्या दिक्कत है, यहाँ पे 4 वर्ड हो गया काम। तो जो बता दिए इसी से बाहर आपको नहीं देखा, इसी में आपका सब कुछ एनालिसिस कैसे किया है। देखिए स्टार्टिंग का ले लिया और क्या किया, ये लास्ट का जोड़ दिया, इस टाइप से खत्म कर दिया। तो इस टाइप से बना कर सोचिएगा कैसे क्या किया। तो यही इतना वर्ड है, आप फेमस वर्ड पढ़िएगा। अब थोड़ा सा सैम्बल देख लीजिए, सैम्बल में क्या है, कुछ सैम्बल पढ़िएगा तो क्या एंड के लिए ऐसे यूज करते हैं, देयरफॉर के लिए ऐसे, इस टाइप सैम्बल का आप यूज करिएगा, आपका रिजल्ट बेस्ट होने वाला है। उसके बाद एब्रिविएशन को यहाँ पर बांट दिया है कि कैसे कैसे होते हैं। तो एक्रोनिम्स जो बोले कि कैपिटल लेटर का यूज करते हैं हम लोग, जैसे कि फुल फॉर्म के यहाँ पर। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन शॉर्ट कर देंगे लेटर को, टेकिंग द फर्स्ट फ्यू लेटर्स ऑफ द वर्ड। उसके बाद शॉर्ट फॉर्म जैसे कि टेकिंग द फर्स्ट फ्यू एंड लास्ट को मिलाकर, जो तीनों सीख लिए, ऊपर में सीख लिए, तो वही है, अलग से कुछ है नहीं, ठीक। स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल है
ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट में एक्रोनिम्स के बहुत सारे एग्जाम्पल दे, CBSE, सेंट्रल, इस टाइप से भी है। कमांडिंग ऑफिस एक बार पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आएगा तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं ना, इस टाइप से एक बार सबको पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर सवाल देने वाला नहीं है। तो फुल फॉर्म CBSE वगैरह इसमें तो दिक्कत होगा ना, PM तो प्राइम मिनिस्टर, इस टाइप से, तो एक्रोनिम्स तो कोई दिक्कत होगा नहीं। इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन छोटा करके तो छोटा जो भी किया होगा, जो नियम या रूल पढ़ा दिया उसी नियम या रूल पे होगा, और इतना पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर आपका नहीं देगा। जैसे कंपनी आपको मिलेगा वर्ड शॉर्ट करना होगा तो क्या, CO, तो CO पढ़िएगा तब ना, स्टार्टिंग का वर्ड लिया है तो 2 ही वर्ड ले लिया, डॉट दे दिया तो बना दिया। तो ये सब रूल नियम से ही बनाया गया है, तो आप भी रूल नियम से बना सकते हैं, आप जब रूल नियम पढ़ लीजिएगा तब, ठीक है। ये नहीं कि ऐसे बना दिया तो हम इसको दूसरा तरीका से भी आप बना सकते हैं, आपको जब बनाने आता होगा तब, ठीक है। लेकिन जो फेमस हो जाता है, टेक्नोलॉजी का टेक फेमस, सबको जानता है कि टेक में टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो बस है तो उसका यूज़ करिए, नहीं पता है तो इसका आप और कोई नियम रूल अगर पता है आपको तो उससे भी बनाइए, ठीक है। तो इस टाइप से करिएगा। साइंस का तो SC हो गया, 3 वर्ड यूज नहीं किया क्योंकि आई हम लोग इग्नोर कर दिए, ठीक है ना। कंपनी में 3 करने काम था, लेकिन CO से फेमस है तो CO से फेमस है, ठीक है। तो इस टाइप से लेबोरेटरी, लैब, डॉट लगा दिया, ठीक है। तो डॉट स्टार्टिंग में लगा दिया, लेकिन आप स्टार्टिंग वाला वर्ड में लगाना मस्ट है, उसमें लगाना मस्ट है। फिर शॉर्ट फॉर्म, तो शॉर्ट फॉर्म बुक का बिक के लिख दिया, DR, इस टाइप से शॉर्ट फॉर्म में बहुत सारे, तो ये सभी कुछ यूज करके जो बता दिए उसी से बनाया हुआ है। तो इतना पढ़िए, नहीं पढ़िएगा तो जो बता दिए नियम चारों को माइंड में रखिएगा, आपका काम होने वाला है। सम, कॉन्ट्रैक्शन, कुछ और अदर है, इस टाइप से पढ़ना होगा तो पढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा तो कोई काम चल जाएगा, बस उतना ही कुछ था। लास्ट में जो डॉट के बारे में बोल रहे थे कि यूज़ द फुल स्टॉप इन द एब्रिविएशन, कैसे यूज़ करना है इसका, देखिए। फुल स्टॉप इज आफ्टर, पुट आफ्टर एब्रिविएशन विच डज नॉट एंड विद द लास्ट लेटर, उसी के आगे डालना है जो कि लास्ट लेटर से यूज नहीं होता है, मतलब एंड नहीं होता है। जैसे कि COL डॉट, क्योंकि लास्ट पे एंड नहीं हुआ, DOV डॉट, यानी कि लास्ट में एंड नहीं हुआ, CO डॉट, क्योंकि लास्ट वाले वर्ड पे एंड नहीं हुआ, INN4 डॉट, लास्ट वाले वर्ड पे एंड नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे लास्ट वाले वर्ड पे एंड हुआ है, GOVT, लास्ट वाले वर्ड आगे हम डॉट नहीं भी दे सकते हैं। नोट रिक्वायर्ड, GOVT सब कोई दे देता है, लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है। MR मिस्टर में सबको डॉट देता है, लेकिन जरूरी नहीं है, सब नियम रूल नहीं पढ़ा है। तो एब्रिविएशन में तो यही है, नियम रूल नहीं पढ़िएगा, जो मुझसे लगा दिया ठीक है, नंबर मिल जाएगा, लेकिन आप एक्यूरेट लिखते हैं तो आपका चांस नहीं रहता नंबर कटने का, ठीक है, कि हाँ लड़का पढ़ा है, लड़का इसमें जागरूकता मतलब है, इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। टेंथ में डॉट क्यों नहीं लगाते हैं आप, मान लीजिए ठीक है, डॉक्टर में सबको डॉट लगाते हो, 10th में डॉट लगाना चाहिए था, 10th में डॉट लगाना चाहिए था, क्यों नहीं लगा 10th में, क्योंकि नियम है ना, आप 10th में लगा सकते हैं, नहीं आप डॉक्टर में लगा सकते हैं, क्योंकि आप लास्ट वर्ड को लिख रहे हैं। तो इतना तो कोई डिटेल में कोई पढ़ता है नहीं। चलिए, इसके बाद हेडिंग, टाइटल। अब आपका एब्रिविएशन का काम खत्म हो गया। तो एब्रिविएशन कैसे बनाइएगा, या तो स्टार्टिंग के कुछ वर्ड लास्ट के वर्ड यूज करके, या फिर फर्स्ट वर्ड लास्ट वर्ड यूज करके, या फिर भावेल को सारे के सारे समाप्त करके 3 वर्ड। एक और क्या बताया था आपको, फर्स्ट या लास्ट हो गया। यहाँ पे क्या बताए थे, इसके बाद यूजिंग द बिगिनिंग ऑफ वर्ड, लास्ट लेटर बता दिए। यूजिंग द बिगिनिंग ऑफ वर्ड, स्टार्टिंग का केवल वर्ड, सिर्फ स्टार्टिंग का वर्ड लेकर, और आपका बस यही था, केवल स्टार्टिंग का वर्ड लीजिए, या स्टार्टिंग का वर्ड लास्ट का वर्ड लीजिए, या स्टार्टिंग का मतलब वर्ड और लास्ट का वर्ड नहीं क्या था उसमें, सैम्पल, स्टार्टिंग का लीजिए या फिर लास्ट का लीजिए, लेटर को लेना है, स्टार्टिंग का लेटर या फिर लास्ट का लेटर, इस टाइप से। और एक आपका भावेल को समाप्त करके बना देना है, ठीक है। तो इतना कुछ नियम या रूल था जो कि आपको बताने यहाँ पर भी, और जो बता दिए कि आपको उसमें टेंशन नहीं लेना। जैसे कि कहाँ पे चला गया, जैसे कि माउंट है, तो माउंट में क्या नियम है, देखिए 2 भावेल है, तो यहाँ पर समाप्त करना भी दिक्कत होगा, 2 है तो दोनों को हटा दीजिए, दिक्कत एक हटा भी सकते हैं। तो एम लिख देंगे, MNT, आपका नंबर थोड़े कटेगा, नंबर नहीं कटेगा, ये भी एक नियम है, ये भी एक रूल है, ठीक है। तो इस टाइप से, और मिस्टर का भी वैसे बना सकते हैं, लेकिन फेमस है तो फेमस याद रखिए। तो कुछ पढ़ लीजिए। अब पढ़ना कितना, नीचे में नहीं पढ़ना आपको सिर्फ कहाँ तक पढ़ना है, बस इसको पढ़ लेना है, ये वाले को पढ़ लेना है, और आपका ऊपर में जो बताया से यहाँ पे सब सैम्पल वगैरह नहीं पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसको आप पढ़ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन वाले को पढ़ सकते हैं थोड़ा सा, बस, क्योंकि साइंस है, सितंबर अक्टूबर इस टाइप से, ठीक है। अब सितंबर को कैसे बना दिया, स्टार्टिंग का 4 वर्ड ले लिया, तो कैसे बनता है आज आप नियम रूल सीख गए होंगे। आज के बाद आपका गलत होने वाला चांस नहीं है, कहीं भी आप बना सकते हैं। और फेमस आपको याद है, जैसे डॉक्टर का DR याद है तो उसको लगाइए, नहीं याद है तो दूसरा कोई वर्ड आ गया तो उसको बना दीजिए, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, और आपका एब्रिविएशन में नंबर नहीं कटेगा। और आपका लास्ट में दिखाता हूँ एग्जांपल के साथ कि नोट मेकिंग, समरी राइटिंग जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट को माइंड में रखिए, कल हमें वीडियो लाऊंगा तो डिटेल वहाँ पे समझा दूंगा कैसे बनाइएगा नोट मेकिंग समरी राइटिंग। आपको टाइटल या हेडिंग जो स्टोरी पढ़िएगा वहाँ से ले लेना है। इसके बाद सब हेडिंग बांटना है, सब हेडिंग के अंदर पॉइंट देना है, पॉइंट A, पॉइंट B, या पॉइंट 1 करके भी आप लिख सकते हैं, पॉइंट C। और उसके अंदर भी कुछ मिलता है, सब हेडिंग के अंदर भी आपको कुछ मिलता है, तो उसको बोलेंगे हेडिंग हो गया, पॉइंट हो गया। तो सब हेडिंग का भी सब हेडिंग, सब हेडिंग, तो उसके अंदर भी कुछ पॉइंट डाल सकते हैं। नहीं मिलता तो केवल पॉइंट लिख दीजिए, आपका काम हो गया। लेकिन
पॉइंट के अंदर भी कुछ मिलता है तो उसको भी अलग से आप लिख सकते हैं। मैंने सेकंड पॉइंट लिखे और सेकंड पॉइंट के अंदर भी कुछ पॉइंट है तो उसको भी आप सब हेडिंग में लिख सकते हैं एज ए सब पॉइंट। ठीक है, तो आपका सब हेडिंग, यहाँ पे आपका सब हेडिंग और उसके अंदर पॉइंट, इसके अंदर सब पॉइंट। इसको कल बताएंगे कैसे कैसे क्या करेगा। उसी प्रकार से आपका सब हेडिंग सब हेडिंग और सब पॉइंट, सब हेडिंग सब पॉइंट इसे करके बना देना है। तो इसमें कोई दिक्कत होने वाला है नहीं, बस उसको उठाइए और लिखिए, उठाइए और लिखिए, कहीं से कोई दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, अब आपका यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए लास्ट में कीवर्ड भी देना होता है, लास्ट में कीवर्ड भी देना होता है। अब देखिए गवर्नमेंट का हम लोग क्या जानते हैं कि GO कहाँ चल रहा है, चल रहा है यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, GOVT डॉट, सबको नहीं जानते हैं, गवर्नमेंट का हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे GOV लिख दिया और डॉट दे दिया। ये भी फेमस है, ये भी सबको जानते हैं, ये भी एक नियम में रूल से बनाया हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग वर्ड लिया और यहाँ पे कॉमा लगा दिया। ठीक है, इन्फो कैसे बनता है एब्रिविएशन आज आप सीख गए होंगे, जान गए होंगे, आप खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यही नियम है, रूल से बनाएगा, खुद से जो मुझसे नहीं बनाता है। अब मैंने खुद से बनाया और वर्ल्ड लेवल पर कुछ और है, हमें नहीं पता है, तो आपका गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, और वर्ल्ड लेवल वाले पता है वैसे ही बनाए हैं तो वो भी बेस्ट होने वाला है। तो दोनों कुछ बता दिया, हर एक को क्लियर कर दिया। 20 मिनट का वीडियो बना, लेकिन आज के बाद हमें नहीं लगता है कि आपको एब्रिविएशन में कहीं से कोई दिक्कत होने वाला होगा। एब्रिविएशन कैसे बनाना है, क्या क्या करना है, इसके लिए सब कुछ बता दिए। ठीक है, और वो जो वर्ल्ड लेवल है उसको पढ़ लेना, उसको याद कर लेना, जो कि इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और नहीं भी आप उसका यूज़ करते हैं, नियम से बनाते हैं, तो आपका गलत होने वाला नहीं है। यही एब्रिविएशन का मतलब होता है। तो वीडियो पसंद हो तो थोड़ा सा लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि अभी से लेके आगे तक पढ़ते रहें। और कोई भी दिक्कत हुआ तो कमेंट जरूर करिएगा, और मैं कल वीडियो लाऊंगा नोट मेकिंग पे। आज एब्रिविएशन पे डिटेल था, कहीं से कोई कंफ्यूजन थोड़ा सा भी होगा तो जरूर कमेंट करिएगा, जरूर कॉन्टैक्ट करिएगा 91420534। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।